संदीप दीक्षित हो, चाहे सुभाष चोपड़ा हो, सब अरविंदर सिंह लवली के यहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पर निकलकर जब लोगों ने विरोध किया तब ये बाहर निकल के आए। क्या पूरा वीडियो है, क्या है, क्योंकि आप उसमें खुद आपकी आवाज़ है और आप दिखाई भी दे। देखिए, मैं आपसे दो तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस बात का जिक्र हो रहा है उस टाइम लवली जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और उस टाइम अरविंद सिंह लवली जी अलायंस होने जा रहा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली के अंदर, तो उसका अपोज लवली जी ने किया लोकसभा का। ये लोकसभा के इलेक्शन से पहले का जिक्र है, जब तक अरविंद सिंह लवली जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन वहां वो अपोज कर रहे थे और हम उस बात के लिए वहां पर कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 70 अगर वहां कैंडिडेट लड़ते थे या जितने रहे, कम से कम 30-35 एक्स एमएलए अरविंद सिंह लवली जी के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। लेकिन जब अरविंद सिंह लवली जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के खिलाफ बोला, तो हमने जाके वहां इस बात का अपोज किया कि ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये हम किसी बात पे भी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही संदीप दीक्षित के ऊपर एलिगेशन लगाने की, देखिए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। संदीप दीक्षित का अगर शजरा देखा जाए, उसकी फैमिली की तारीख देखी जाए, उसका डीएनए देखा जाए, तो वो फैमिली हमेशा फिरका परस्त ताकतें, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, जो भी कम्युनल फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ सीना तान के हमेशा खड़े रहे हैं। और जो भी बात ये आम आदमी पार्टी मिसगाइड कर रही है कि मैंने इस तरह का एलिगेशन करा, ये बिल्कुल सरासर बेसर पैर की बात है। संदीप दीक्षित पे मेरे सियासी इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर रहते हुए, आज भी हैं और पहले भी थे, लेकिन ये बात मैं किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी संदीप दीक्षित को ये कहे कि वो कम्युनल फोर्सेस से मिले हुए हैं। जब शीला जी की डेथ हुई तो नरेंद्र मोदी उनके फैमिली को के से मिलने गए वहां पर निजामुद्दीन ईस्ट में, और उसके बावजूद वो फैमिली कांग्रेस पॉलिसी के खिलाफ कभी उसने एक आवाज नहीं आइडियोलॉजी के खिलाफ निकाली, और उसके बावजूद भी संदीप दीक्षित और उनकी फैमिली हमेशा उन कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ खड़ी रही। मैंने देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो चाहे आप असदुद्दीन ओवैसी को हो, ये वो काम करते हैं जहां उन कम्युनल फोर्सेस को फायदा पहुंचे, ये वहां पर काम करती हैं, ये वहां कैंडिडेट मतलब ओवैसी के लिए भी हम कह रहे हैं। लेकिन हाँ, संदीप दीक्षित का मैं इलेक्शन लड़ाने जाऊंगा, और आज अभी भी जा रहा हूं, मैं वहीं पर उनका इलेक्शन लड़ाने जा रहा हूं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये बड़ी इसके डीएनए में संदीप दीक्षित के सेकुलरिज्म भरा हुआ है, उन फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का जज्बा इसके डीएनए में है। इन पे कोई भी अगर इस तरह का ट्वीट करता है, एलिगेशन लगाता है या वीडियो डालता है, यह हमारा इंटरनल पार्टी का मामला है कि किसका नाम पहले आया किसका बाद में आया, उसमें हमें इख्तलाफात हो सकते हैं और हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई संदीप दीक्षित का नाम पहले लिस्ट में कैसे आया और हमारा क्यों नहीं आया। ये एक हमारा इंटरनल मामला है, पार्टी का मामला है, और उसको हमें बोलने का राइट भी है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, और हमने डीपीसीसी में इस बात को बोला है। लेकिन लवली उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष थे जबकि ये बात मैंने कही है। जो आप वाकया जिक्र कर रहे थे, वाकया पहले का था, लेकिन ये रिकॉर्डिंग अभी की है। ये रिकॉर्डिंग जो बात थी वो ये थी कि उस टाइम पे ये जो लोग थे ये लवली के ग्रुप के कहलाए जा रहे थे उस टाइम, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे अजय माखन हो, और मेजोरिटी में एक्स एमएलए जो थे वो लवली के साथ इस बात पे खड़े हुए थे कि दिल्ली में पार्लियामेंट में अलायंस ना हो। लेकिन अलायंस हुआ। उस टाइम तक संदीप दीक्षित लवली जो थे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने तो उसके 3 महीने बाद बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इसलिए संदीप दीक्षित पे आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगाए कि इनकी सेटिंग बीजेपी से है, संदीप दीक्षित की नहीं है बीजेपी से सेटिंग। अगर ये रामलीला ग्राउंड में जो शीला जी के जब चीफ मिनिस्टर थी और रामलीला
ग्राउंड में जो अन्ना हजारे और केजरीवाल बैठे हुए थे, ये तमाम आरएसएस का कैडर और बीजेपी का कैडर इनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ था। उसका फायदा कांग्रेस पे एलिगेशन लगा के, शीला जी पे एलिगेशन लगाकर, और ये सत्ता में बैठ गई बीजेपी। अगर वो एलिगेशन भ्रष्टाचार के शीला जी पे और मनमोहन सिंह पे नहीं लगाता अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे, तो आज कांग्रेस होती, सेंटर में भी और स्टेट में भी कांग्रेस होती। हम उसका जिम्मेदार जो आज सेंटर में पार्लियामेंट में मोदी बैठा हुआ, उसका जिम्मेदार हम अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को मानते हैं। और हम मानते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये जहां जहां कांग्रेस जीतने की कोशिश करती है, हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से कि ये गुजरात क्यों गया इलेक्शन लड़ने के लिए, ये हरियाणा में क्यों उतारे उसने कैंडिडेट अपने, लेकिन दिल्ली में ये चाहता है कि कांग्रेस हमारे अपने कैंडिडेट ना उतारे। ये फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूं कि संदीप दीक्षित जैसी फैमिली, इतनी सेकुलर फैमिली, उस आइडियोलॉजी जो बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ फौलाद की दीवार की तरह संदीप दीक्षित और इसकी फैमिली खड़ी रही है। और शीला दीक्षित का कातिल मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल को, कातिल मानता हूं। एक बार क्या हुआ, जब अलायंस हो गया और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया ईडी ने, तो संदीप दीक्षित और कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल के घर मिले गए और बीजेपी और उनकी वाइफ से बात करी। मैंने उस टाइम पे भी अपोज किया था, मैंने कहा कम से कम संदीप जी को नहीं जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल, ये भ्रष्टाचार में अरेस्ट हुआ है। ये है असल बीजेपी की टीम। अगर आप अरविंद केजरीवाल को भी सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब आप इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। केंद्र में हर दिल्ली का छोड़िए, चलिए आप दिल्ली में लड़िए, आप बाकी स्टेटों में क्यों जाते हैं कांग्रेस को हराने के लिए? हर उस स्टेट में जाते हैं जहां कांग्रेस इन फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की कोशिश करता है, केजरीवाल वहां जाके कैंडिडेट उतार जाता। गुजरात से क्या वास्ता था केजरीवाल का? अभी हरियाणा में क्यों उतारे जाके उसने कांग्रेस को हरवा दिया? सर एक और आपसे पूछना चाहूँगा सवाल। आज चुनाव आयोग में कांग्रेस ने शिकायत करी, कांग्रेस ने मांग रखी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग स्लो कराई जाती है, ताकि देर तक 9 बजे 10 बजे तक वहाँ पोलिंग के लिए लोग खड़ा रहना पड़ता है। स्लो होती है पोलिंग, क्योंकि 6 बजे तक जो चला जाता है पोलिंग सेंटर, उसका रूल है। तो ऐसा ना कराया जाए, वहाँ मशीनें एक्स्ट्रा लगाई जाए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के जहाँ पे वोट होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। इस पर रिक्वेस्ट करी है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ माइनॉरिटीज़ का लोग है, उन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जहाँ इन्हें उम्मीद होती है कि हमारे खिलाफ वोटिंग होगी, वहाँ स्लो वोटिंग करवाई जाती है, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें खड़ी हो जाती हैं, पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करती है, सख्ती करती है, और मशीनें जानबूझकर ख़राब करी जाती हैं। उसको रिप्लेस करने में कई घंटे लगा देते हैं, ये जाके 2-2, 3-3 घंटे में रिप्लेस होकर मशीनें आती हैं। पोलिंग रुकी रहती है और डिस्टर्ब करते हैं जगह जगह जाकर, जहाँ लोगों को पर्चियाँ बांटी जा रही होती हैं, जहाँ से उसका सिस्टम पार्टी चलाती है कि आप जाइए वोटिंग करिए, वहाँ जाके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ डिस्टर्बेंस करती है।